डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप 16 इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 का उत्पादन या औद्योगिक निर्माण, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को जो है हम ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इसको ऑक्सीडाइज करके हम सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करते हैं और ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है, ऊष्माक्षेपी होती है यह अभिक्रिया, और इसमें -196.6 किलो जूल मोल इनवर्स हीट इवॉल्व होती है। तो अकॉर्डिंग टू लीच अटेलियर प्रिंसिपल, लाश अटेलिये के नियमानुसार SO3 के मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इसमें वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज करता है तो हम क्या करेंगे? प्रेशर इंक्रीज करेंगे। रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर वॉल्यूम या आयतन कम होगा, जिधर आयतन में कमी होती है। इधर 3 वॉल्यूम रिएक्टेंट है SO2 और O2 और 2 वॉल्यूम प्रोडक्ट है SO3। तो इधर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो हाई प्रेशर नियरली 2 बार 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे दाब रखते हैं। और चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसलिए टेम्परेचर क्या करेंगे? लो रखेंगे। यानी इसमें जो है प्रेशर कितना रखा जाएगा? 2 बार, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। लेकिन इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, सक्रियण ऊर्जा, ये क्या होती है? हाई होती है, उच्च होती है। इसलिए लो टेम्परेचर पर SO3 की यील्ड, SO3 की मात्रा कम बनती है। इसलिए जो है हम इस रिएक्शन में V2O5 वनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम कैटेलिस्ट का यूज करते हैं और टेम्परेचर 720 केल्विन नियरली 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। लगभग 450 डिग्री सेल्सियस ताप रखते हैं। और उस कंडीशन में SO3 की जो अमाउंट होती है, SO3 की जो मात्रा होती है वो अधिकतम होती है। इसमें इस रिएक्शन में जो SO3 बनती है इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 में एब्जॉर्ब करके ओलियम जो है हम फॉर्म कर लेते हैं। इस तरह से जो SO3 बनती है उसको सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके ओलियम फॉर्म कर लेते हैं। इस ओलियम में हम वाटर ऐड करके रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 फॉर्म कर लेते हैं। ओलियम में जल मिला करके ऐच्छिक सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का एयर से ऑक्सीडेशन करते हैं, SO3 बनती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो लीच अटेलियर प्रिंसिपल से हाई प्रेशर
उच्च दाब और कम ताप रखना चाहिए, लेकिन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा उच्च होती है, इसलिए हम V2O5 या प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं और टेम्परेचर लगभग 720 केल्विन या 450 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। चूँकि प्लेटिनम जो है वो कॉस्टली होता है, कीमती होता है, इसलिए प्रेजेंट टाइम में वनेडियम पेंटा ऑक्साइड ही यूज किया जाता है। ये है इसका प्रिंसिपल। अब इसके बाद इसका मेथड, तो इसके बनाने में मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 उसकी फ्लो शीट, उसका जो है प्रवाह चित्र जो है उसके आपके बोर्ड पर सामने बना हुआ है। अब इसमें प्रोसेस देखिए, इसके विधि या मेथड। तो इसमें सबसे पहले जो है हम जो आपका मैन्युफैक्चर में जो है सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे पाइराइट या सल्फर बर्नर। पाइराइट या सल्फर बर्नर। तो इसमें यहां पर सल्फर या आयरन पाइराइट को जो है बर्न करके, इसको जला करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करते हैं। यहां पे सल्फर या आयरन पाइराइट, इसको बर्न करके हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करते हैं। इसके बाद सेकंड है आपका डस्ट प्रेसिपिटेटर, धूल अवक्षेपक। तो यहां से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एयर के मिक्सचर को, सल्फर डाइऑक्साइड और वायु के मिश्रण को इस डस्ट प्रेसिपिटेटर, धूल अवक्षेपक में पास करते हैं, इससे गुजारते हैं। इसके ऊपर से भाप प्रवाहित करते रहते हैं, स्टीम जो है पास करते रहते हैं। तो इसमें गैसियस मिक्सचर में, गैसीय मिश्रण में अगर धूल के कण, डस्ट पार्टिकल होंगे तो वो हैवी होकर, भारी होकर के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके बाद जो है इस गैसियस मिक्सचर SO2 और O2 के मिक्सचर को कूलर, शीतलक में प्रवाहित करके ठंडा कर लेते हैं। देन तीसरे स्टेप में जो है आपको लिखना होगा कूलर। चौथा स्टेप आपका वॉशिंग टावर, धावन कक्ष। तो यहां से कूलर से जो है लगभग गैसियस मिक्सचर को लगभग 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं। इस गैसियस मिक्सचर जिसमें SO2 और O2 है, इसको वॉशिंग टावर, धावन कक्ष में भेजते हैं। इसके ऊपर से वाटर, जल जो है वो फुहार के रूप में गिरता रहता है और ये जो है गैसियस मिक्सचर में जो है ये बचे हुए जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको नीचे सेटल डाउन कर देता है। जो बचे हुए धूल के कण और जो अन्य जल में विलेय, जल में जो है वाटर में सॉल्युबल जो है इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको नीचे सेटल डाउन कर देता है। इसके बाद गैसियस मिक्सचर SO2 और O2 को जो है ड्राइंग टावर, शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं।
ड्राइंग टावर, इसमें भी क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं और इसके ऊपर से कंसंट्रेटेड H2SO4 टपकता रहता है, जो इसमें गैसियस मिक्सचर में जो मॉइस्चर नमी होती है गैसीय मिश्रण में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको जो है अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ से जो है आपको शुद्ध और शुष्क SO2 और O2 का मिक्सचर मिलेगा। शुद्ध और शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण मिलता है। इसको जो है आर्सेनिक शोधक में प्रवाहित करते हैं, आर्सेनिक प्योरीफायर में जो है इस गैसियस मिक्सचर को पास करते हैं। आर्सेनियस प्योरीफायर में इसलिए पास किया जाता है क्योंकि इसमें जो है आपका गैसियस मिक्सचर में अगर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी, आर्सेनिक के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है तो वो प्लेटिनम कैटेलिस्ट के लिए जो है वो कैटेलिटिक पॉइजन, उत्प्रेरक विष का कार्य करती है, इसलिए उसको रिमूव करना जरूरी होता है। तो इस आर्सेनिक प्योरीफायर, आर्सेनिक शोधक में फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा रहता है जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो है हम गैसियस मिक्सचर को एक टेस्टिंग बॉक्स, परीक्षण बॉक्स से गुजारते हैं, वो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। टेस्टिंग बॉक्स आर्सेनिक प्योरीफायर के ऊपर होगा, उसके ऊपर से लाइट जो है वो पास की जाती है, उस पर जो है प्रकाश गिराया जाता है और देखा जाता है कि उसमें डस्ट पार्टिकल हैं या नहीं। अगर डस्ट पार्टिकल होंगे तो वापस गैसियस मिक्सचर को यहाँ भेज देंगे, और अगर नहीं होगा तो उसको प्री हीटर, एक पूर्व तापक में डस्ट पार्टिकल फ्री सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिक्सचर को एक प्री हीटर में जो है पूर्व तापक में लगभग 700 केल्विन तक हीट कर लेते हैं और उसको कैटालिटिक चैम्बर या कैटालिटिक कन्वर्टर, उत्प्रेरकीय परिवर्तक, इसमें पास करते हैं। यहाँ पे वनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम कैटलिस्ट रखा रहता है जो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड एयर से जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाती है। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को जो है हम एब्जॉर्प्शन टावर, ये हमारा जो है अवशोषण स्तंभ है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर, अवशोषण स्तंभ। इसमें पास करते हैं। इसके ऊपर से कंसंट्रेटेड H2SO4 गिरता रहता है, इसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके इसको अवशोषित करके ओलियम में कन्वर्ट कर देता है, जिसको यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। वेस्ट गैसें, व्यर्थ गैसें ऊपर से निकल जाती हैं और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को ओलियम जो यहाँ पे फॉर्म हुआ H2SO4 में एब्जॉर्ब होकर के उसमें हम वाटर ऐड करके रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का, ऐच्छिक सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ ड्राइंग टावर, इसके बाद आप जो है 6th पॉइंट में हेडिंग आप लिखेंगे आर्सेनिक प्योरीफायर, आर्सेनिक शोधक। फिर 7th में टेस्ट बॉक्स और फिर 8th पॉइंट में प्री हीटर। फिर 9th पॉइंट में कैटालिटिक चैम्बर, उत्प्रेरक कक्ष, और फाइनली जो है लास्ट 10th में जो है आप
एब्जॉर्प्शन टावर, अवशोषण स्तंभ। तो अब फिर से इसको समझिए। सबसे पहले सल्फर या आयरन पाइराइड को हम सल्फर बर्नर में हीट करके एयर की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेंगे। इस सल्फर डाइऑक्साइड और एयर के मिक्सचर को डस्ट प्रेसिपिटेटर, धूल अवक्षेपक में प्रवाहित करेंगे। इसके ऊपर से स्टीम, भाप आती रहती है जो डस्ट पार्टिकल को हैवी करके, भारी करके नीचे सेटल डाउन कर देगी, नीचे अवक्षेपित कर देगी। गैसियस मिक्सचर को SO2 और O2 को कूलर, शीतलक में प्रवाहित करके ठंडा कर लेते हैं और इसके बाद इसको वॉशिंग टावर, धावन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इसके ऊपर से पानी टपकता रहता है जो यहाँ पे बचे हुए डस्ट पार्टिकल को ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, हैवी करके नीचे सेटल डाउन कर देता है। अब इस गैसियस मिक्सचर को जो है हम ड्राइंग टावर, शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इसके ऊपर से कंसंट्रेटेड H2SO4 टपकता रहता है जो मॉइस्चर, नमी को अवशोषित कर लेता है और यहाँ से निकलने वाली जो गैस होगी SO2 और एयर, इसका मिक्सचर ये ड्राई और प्योर, डस्ट पार्टिकल फ्री होगी, धूल कण रहित। SO2 और O2 को जो है हम आर्सेनिक शोधक, आर्सेनिक प्योरीफायर में पास करते हैं। ये आर्सेनियस ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आर्सेनिक शोधक जो है इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा रहता है जो आर्सेनियस ऑक्साइड की अशुद्धि को अवशोषित कर लेता है। ये आर्सेनियस ऑक्साइड जो होता है प्लेटिनम कैटेलिस्ट के लिए कैटेलिटिक पॉइजन, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, इसलिए इसको रिमूव करना, हटाना आवश्यक है। इसके बाद गैसियस मिक्सचर को हम एक टेस्ट बॉक्स, परीक्षण बॉक्स से प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर हम लाइट पास करके जो है, प्रकाश प्रवाहित करके जो है ये देखते हैं कि गैसियस मिक्सचर में जो है डस्ट पार्टिकल है या नहीं। अगर डस्ट पार्टिकल नहीं है तो उसको प्री हीटर, पूर्व तापक में गर्म करके 700 केल्विन पर कैटेलिटिक चैम्बर, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर वनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम कैटेलिस्ट रखा रहता है जो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो यहाँ की रिएक्शन होगी वो रिएक्शन लिख देंगे जो अभी आपको प्रिंसिपल में बताया था। SO2 को ये SO3 में ऑक्सीडाइज कर देगा। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम एब्जॉर्प्शन टावर, अवशोषण स्तंभ में पास करेंगे। इसके ऊपर से कंसंट्रेटेड H2SO4 गिरता रहता है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके, सल्फर ट्राइऑक्साइड को अवशोषित करके ओलियम बनाता है जो इसके बॉटम पेंजी में एकत्रित होता है, जिसको बाहर निकाल लेते हैं और इस ओलियम में हम वाटर ऐड करके रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 फॉर्म कर लेते हैं। ओलियम है, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमको ऐच्छिक सांद्रता का सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो इतने पॉइंट प्रिंसिपल और 10 पॉइंट, 10 आप हेडिंग डाल करके इसका मैन्युफैक्चर लिखेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।